नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज़ में एक नई वीडियो के साथ। पढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राजस्थान के अजमेर में सुबह की खामोशी के बाद दोपहर में कल सामने आया कोरोना पॉजिटिव। मोतीसर रोड पुष्कर निवासी 35 वर्षीय युवक आया है कोरोना पॉजिटिव। जो व्यक्ति अहमदाबाद से पुष्कर आया था वह फिर से कोरोना लेकर आ गया है। कोरोना की खबरों के बीच बढ़ते हैं एक बदलाव के मौके की तरफ। दोस्तों, यही अजमेर को सेरेमिक हब बनाने का सुनहरा मौका। राजस्थान के अजमेर में विश्व में बदल रहा औद्योगिक परिदृश्य अजमेर के लिए अवसर, क्योंकि ब्यावर, उदयपुर कला, नसीराबाद, विजयनगर और केकड़ी में क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार और वॉले स्टोनाइट का अकूत भंडार है। जिले की 800 से अधिक बॉल मिलों में होती है क्वार्ट्ज व फेल्सपार की पिसाई। तो देशवासियों के लिए यह अजमेर को सेरेमिक हब बनाने के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की अगली खबरों की ओर। 13 बसों में मध्य प्रदेश के पन्ना के लिए रवाना हुए 553 प्रवासी श्रमिक। प्रशासन को कहा शुक्रिया। श्रमिकों के किराए का सारा भार राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के सभी नियमों को पूरा करने के बाद बसों को रवाना किया गया। राजस्थान के जयपुर में कोरोना विस्फोट। शहर में 1578 हुआ संक्रमितों का आंकड़ा। आज 60 नए केस, इनमें 26 सेंट्रल जेल व 3 जिला जेल में मिले। बता दें कि जयपुर में एक आरएसी के जवान की मौत। गलताखेड़ थाने का कांस्टेबल भी पॉजिटिव। राजधानी में राहत की खबर। 594 एक्टिव केस, 916 केस रिकवर हुए और 802 डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। जयपुर जिला जेल अधीक्षक सहित जेल में संक्रमित बंदियों व स्टाफ का आंकड़ा 150 पार कर चुका है। वहीं नजर डालते हैं कोरोना देश में, तो 96,436 केस। सरकार ने कहा संक्रमितों की रिकवरी रेट बढ़कर 38.29% हुई। हर 1 लाख की आबादी पर 7.1 पॉजिटिव केस है। उधर सीमा सुरक्षा बल के 44 और जवानों ने कोरोना को हराया। इस बल में 192 संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि 163 का इलाज चल रहा है। सोमवार को दिल्ली में 299, राजस्थान में 140, कर्नाटक में 84, आंध्र प्रदेश में 52, ओडिशा में 48, बिहार में 6, जबकि असम, हरियाणा और गोवा में 2-2 मरीज मिले हैं। आंकड़े कोविड-19 इंडिया.ऑर्गेनाइजेशन और राज्य सरकार से मिली जानकारी के आधार पर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 96,169 संक्रमित है। 56,316 का इलाज चल रहा है। 36,823 ठीक हो गए हैं और 3,029 की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। चक्रवाती तूफान एम्फन को लेकर पीएम मोदी ने बुलाई आपात बैठक। केंद्र से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात एम्फन से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। पीएम ने स्थिति का पूरा जायजा लिया और प्रतिक्रिया तैयारियों के साथ साथ एनडीआरएफ द्वारा प्रस्तुत निकासी योजना की समीक्षा की। इस दौरान तटीय लोगों को तूफान से बचाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की गई है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा सरकारों को जारी परामर्श में कहा कि एम्फन सोमवार सुबह दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से और बगल की मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि चक्रवात एम्फन के कारण स्थिति के बारे में तैयारियों की समीक्षा की। इससे निपटने के उपायों के साथ साथ निकासी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दलगत राजनीति से ऊपर उठी योगी आदित्यनाथ सरकार, स्वीकार की कांग्रेस की 1000 बसों की सूची। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में फंसे हजारों कामगारों को दूसरे प्रदेश में भेजने के साथ ही प्रदेश में वापस लाने के लिए कांग्रेस के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। प्रदेश सरकार को 1000 बसों की सूची के साथ ही चालक व परिचालक की विस्तृत जानकारी भी कांग्रेस ने देने का दावा किया है। तो दोस्तों, यूपी वालों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। ममता के तल्ख तेवरों के बीच केंद्र ने कहा लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन जारी किए अभी एक दिन भी नहीं बीते कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया है।
ममता बनर्जी ने कहा है कि वह केंद्र की जन विरोधी शर्तों को स्वीकार नहीं करना चाहती है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 टूक कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। बढ़ते कोरोना के केस ने बढ़ाई छत्तीसगढ़ सरकार की चिंता। 3 महीने के लिए बढ़ाई गई धारा 144। कोरोना वायरस से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में धारा 144 आगामी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। नियमों का पालन हो सके इसके लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य में कई जगहों पर अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बनी हुई है। आदेश के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंड प्रक्रिया सहित 1973 और 1974 का 2 और धारा 144(4) के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी इलाके को कब माना जाएगा गंभीर? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए तय किया मानदंड। केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज, कंटेनमेंट एरिया, बफर और ग्रीन जोन को निर्धारित करने की छूट भले ही राज्यों को दे दी हो, लेकिन इनका निर्धारण कैसे करना है उसके लिए कड़े मापदंड तय किए गए हैं। नए मानकों में कुल एक्टिव केस की संख्या, प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर एक्टिव केस के दोगुना होने में लगने वाले समय से लेकर टेस्टिंग तक को शामिल किया गया है। केंद्र ने साफ कर दिया है कि राज्यों के लिए नए मापदंडों और दिशा निर्देशों में छूट देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के लक्षण वाले सभी प्रवासियों का होगा टेस्ट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वैश्विक महामारी कोविड-19 की टेस्टिंग रणनीति में बदलाव किया है। यह संस्थान अब फ्लू के लक्षण वाले उन सभी मरीजों का कोरोना परीक्षण टेस्ट करने की हिमायत कर रहा है जो कहीं से लौटे हैं या प्रवासी मजदूर हैं। इनमें फ्लू के लक्षण दिखने के 7 दिनों के अंदर कोरोना टेस्ट करना जरूरी होगा। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। देश की राजधानी में अब सारी दुकानें खुलेंगी, कैब और ऑटो चलेंगे, बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। जानते हैं आगे कि क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। दोस्तों, केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार पूरे देश में लॉकडाउन 4 लग चुका है। ऐसे में दिल्ली में क्या हालात रहेंगे यह आप सोच रहे होंगे। आइए हम आपको बताते कि लॉकडाउन 4 में दिल्ली को कितनी रियायत मिली है, यहाँ किन दुकानों को खोलने की छूट मिली और किन दुकानों को बंद रखने का आदेश पारित हुआ है। नई गाइडलाइन जारी होते ही दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर लेकर आई है। इसमें परिवहन सेवा को मंजूरी मिली है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि डीटीसी बसों को चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसमें 20 सवारियों को लेकर चलने की इजाज़त मिली है। यह बहुत राहत की खबर है क्योंकि कई इलाकों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। दोस्तों, आगे बताते हैं कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिस खुलेंगे। परिवहन सेवा को मंजूरी, कैब में चलने की 2 सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी बैठाने को मिली मंजूरी, आरटीयू में 11 सवारी को बैठाने की अनुमति। रेस्टोरेंट खुलेंगे मगर सिर्फ होम डिलीवरी की मंजूरी। 20 सवारियों के साथ डीटीसी बसें चलेंगी। बंद रहेंगे मॉल्स, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। शादी समारोह में भीड़ जुटाने की नहीं होगी अनुमति, सिर्फ 50 लोग ही हो सकते हैं जमा। मेट्रो सेवा बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, सभी प्रकार की गैदरिंग पर पाबंदी। धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। कारपूल या कार शेयरिंग की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व निदेशक ने कहा, बिना वैक्सीन के खत्म हो जाएगा वायरस, लोगों में गजब की इम्यूनिटी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इम्यूनिटी पर बहस जारी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के नुस्खे खूब चर्चा में है और हर्ड इम्यूनिटी जैसी नई बातें भी पता चल रही हैं। एक साथ 8 अलग अलग वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल जारी है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 महीने में वैक्सीन बन जाएगा। ये रही दोस्तों आज की राहत की खबर। दोस्तों, शुक्र है कि लॉकडाउन है। 55 दिनों में कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंचे। लॉकडाउन नहीं होता तो देश में संक्रमितों की संख्या 53 लाख से ज़्यादा हो सकती थी। तो दोस्तों, घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के सही दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि 1 लाइक तो बनता है बॉस।